ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दैशिक शास्त्र का अंतिम 5वां अध्याय, द्वितीय आनेक, अध्यापन, बाल शिक्षा। उत्तम आदि जीवक संस्कार युक्त अपत्य को पूर्णतया श्रेष्ठ बनाने के लिए वैसे ही उत्तम आध्यात्मिक सन्निकर्ष मिलने चाहिए। अध्यापन अधि धन या धन नीच का अर्थ है उन्नति के मार्ग में ले जाना, अर्थात धर्म को समझने और पालन करने की शक्ति उत्पन्न करना, न कि पढ़ना लिखना सिखाना। तो ये तो तय अध्यापन का अर्थ पढ़ा ही नहीं। कहाँ आज के बीएड में और शिक्षा विभाग में और ये सब में, जहाँ इसको कमोडिटी माना जाता है, जहाँ इसको अर्थार्जन के लिए पदवी प्रमाण पत्र चाहिए ऐसा माना जाता है, जहाँ इसको बाजार में खड़ा किया जाता है, वहाँ ये क्या अर्थ देंगे। केवल पढ़ने लिखने से किसी कर्म में धर्म पालन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अंग्रेजी पंडित हक्सले के मतानुसार भी केवल पुस्तकें पढ़ने से किसी की मूर्खता अथवा धूर्तता कम नहीं हो सकती है। हमारे आचार्यों के मतानुसार धर्म को समझने और पालन करने की शक्ति उत्पन्न होती है बाल्यावस्था से ही मन, बुद्धि और शरीर को विशेष प्रकार के ढांचे में ढालने से, जिसकी विधि हमारे अध्यापन शास्त्र में दी हुई है। इस शास्त्र के अनुसार शिक्षा के 3 भाग किए हुए हैं: बाल शिक्षा काल, माध्यमिक शिक्षा काल और समावर्तिक शिक्षा काल। बाल शिक्षा काल के लिए अधोलिखित नियम कहे गए हैं: 1. सात्विक आहार, 2. अनामय, 3. औपक्रमिक ब्रह्मचर्य, 4. प्रेमाचरण, 5. क्रीड़ा, 6. बुद्धि उद्बोधन, 7. शीलोत्पादन, 8. आदर्श जनन, 9. औदार्य शिक्षा, 10. गृहस्थ शिक्षा और 11. स्वाध्याय। सात्विक आहार। समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति और चेष्टा उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है। बुद्धि होती है मस्तिष्क, हृदय और शरीर के अनुसार। ये होते हैं भोजन के अनुसार। भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसा हुआ करता है, वैसा ही मस्तिष्क, शरीर और हृदय हुआ करते हैं। अतः हमारे अध्यापन शास्त्र में गर्भावस्था से ही सात्विक आहार के लिए आग्रह किया जाता है। सात्विक आहार में गाय का दूध और हविष्यान्न सबसे श्रेष्ठ समझा गया है। अनामय। धर्म पालन के लिए शरीर ही मुख्य पदार्थ समझा जाता है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अतः हमारे शास्त्रों में अनामय को बड़ा उत्कर्ष दिया गया है। अनामय के योगक्षेम के लिए 3 बातें आवश्यक होती है: पथ्य भोजन, व्यायाम और ब्रह्मचर्य। पथ्य भोजन उस भोजन को कहते हैं जो सात्विक हो, भोक्ता की पाचन शक्ति के अनुकूल हो, जिसमें विषम पदार्थों का संयोग न हो, जो देश काल निमित्त के अनुकूल हो। व्यायाम का मुख्य प्रयोजन शरीर के कर्ण नाड़ी, धमनी इत्यादिकों के कार्यों को ठीक तरह चलना रखना, मल संचय होने के कारण उनको शिथिल न होने देना और शरीर को सुंदर, सुडौल और फुर्तीला बनाना। अतः हमारे अध्यापन शास्त्र में व्यायाम के निम्नलिखित नियम कहे गए हैं। व्यायाम में किसी प्रकार का संक्षोभ नहीं होना चाहिए। ब. वह शक्ति और भोजन के अनुकूल होना चाहिए। स. वह ऐसा हो जो अनिच्छा प्रकट होते ही छोड़ दिया जा सके। हमारे अध्यापन शास्त्र अनुसार प्रातः काल योगासन और नाड़ी शोधन करना, फिर वन विहार करना, सायंकाल वन विहार के पश्चात योगासन और नाड़ी शोधन करना उत्तम प्रकार का व्यायाम समझा गया है। औपक्रमिक ब्रह्मचर्य। ताई तो योगासन और नाड़ी शोधन तो नित्य करने चाहिए। तो वन विहार का पर्याय क्या हो सकता है पिताई? जो
चलना, दौड़ना, तैरना, गार्डन इत्यादि में जाते हैं आजकल, वही हो सकता है। वो टहलना नहीं होता, चलना दौड़ना नहीं होता है। तो ये योगासन में केवल आसन की बात करेंगे, एक आसन हो गया और नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। प्राणायाम। औपक्रमिक ब्रह्मचर्य। हमारे आचार्यों के मतानुसार सब धर्मों का आधार है ब्रह्मचर्य, अतः उन्होंने जीवन का प्रथम तृतीयांश इसके लिए अलग रख दिया। तृतीयांश या चतुर्थांश? तृतीयांश लिखा और ठीक है, बाल शिक्षा के लिए। बाल शिक्षा काल में ब्रह्मचर्य के सब नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक के आहार विहार संस्कार सन्निकर्ष ब्रह्मचर्य के अनुकूल हों। प्रतिकूल कारणों को उसके समीप आने ही नहीं देना चाहिए। ज्यों ज्यों यौवन समीप आता है त्यों त्यों सावधानी और व्रत काठिन्य भी बढ़ाते रहना चाहिए। और अभी तो ताई और हम उसको धकेलते हैं कचरे में। प्रेमाचरण। गुरुजन ने बालकों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बालकों को उनके साथ बैठने में आनंद प्राप्त हो, उनकी वाणी बालकों के कोमल चित्त में अंकित हो जाए। 5-6 वर्ष तक ताड़ना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब बालक कोई अच्छा काम करे तो उत्साह बढ़ाना चाहिए। क्रीड़ा। शैशव में मनुष्य जिस दिन भी क्रीड़ा करता है, यौवन में उसका चरित्र भी उसी प्रकार का होता है। वस्तुतः शैशव के खेलों से यौवन के चरित्र का सूत्रपात हो जाता है। बालक के स्वभाव में भरे हुए क्रीड़ा रस रूपी जल को बहने देने में श्रेय है, न कि उसको रोकने में। और अभी तो क्रीड़ा रस के लिए स्थान ही नहीं है। और क्या, खेलने ही नहीं देता कोई। नहर खोदकर उसके बहाव के लिए मार्ग बना देना चाहिए। बालक को इस प्रकार के खेलों में लगा देना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का क्षोभ न हो। शरीर और बुद्धि की समृद्धि परस्पर तुल्य रूप से होती रहे, अर्थात शारीरिक बल और स्फूर्ति के साथ कल्पना शक्ति और सहृदयता का भी आविर्भाव होता रहे। 6 वर्ष का बालक जैसी क्रीड़ा करे उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु उसको राजसिक और तामसिक सन्निकर्षों से बचा कर रखना चाहिए। तो अभी तो हमें क्रीड़ा सिखाना नहीं है, जो कर रहा है उसे करने दो 6 वर्ष तक। अनुकूलता निर्माण करो और जिससे हम बचाना चाहते हैं वो दूर ही रखो। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं छूना है, नहीं करना है, ऐसा करना पड़े ऐसा ही ना करो। हम मोबाइल और टीवी सामने भी रखेंगे और फिर मत लो ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका अनुकूलता पास में ही नहीं रहे। हाँ, पास में ही ना रहे, वैसा जी, पास में ही नहीं रहे। सही दिखाई ही ना देना उसको, तो वो नहीं मांगेगा फिर। बुद्ध युद्धबोधन। बुद्धि उद्बोधन। और ठीक है, बुद्ध्युद्बोधन। जब बालक में कुछ समझ आने लगता है तो उसे खुले मनोहर स्थानों में ले जाकर पुष्प पक्षी दिखाकर निरीक्षण शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए। तदनंतर जीव जंतुओं के, फिर मनुष्यों के चित्र दिखाकर और फिर किसी पुष्पादि को दिखाकर विश्लेषण के अनुसार बालक को निरीक्षण और अन्वीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। तदनंतर प्राकृतिक उपायों के द्वारा बालक में अनुमान शक्ति लाने का उद्योग करना चाहिए। इसके पश्चात लोम विलोम रीति से कार्य कारण के संबंध में ध्यान देना सीखना चाहिए। इस प्रकार बालक की तर्क शक्ति बढ़ती है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष है ये, यानी वो सारा इसी रूप में चाहिए तो अब ये कर। अधिजनन, अध्यापन और अधिलवन। शीलोत्पादन। किसी व्यष्टि और समष्टि का अभ्युदय और निःश्रेयस तभी होता है जब उसमें शील का उदय होता है। शील के अंतर्निहित होते ही अभ्युदय और निःश्रेयस भी तिरोहित हो जाते हैं। शील कहते हैं प्रियाचार युक्त धर्म निष्ठा को। हमारे अध्यापन शास्त्र में शीलोत्पादन का उपाय कहा गया है। ऊर्ध प्रवृत्तिक आधारांतरिक विधि द्वारा रागात्मक संस्कारों को क्षीण करना और दृढ़ीकरण विधि द्वारा द्वेषात्मक संस्कारों को नष्ट करना। तो प्रियाचार युक्त धर्मनिष्ठा होनी चाहिए। माने क्रिया भी होनी चाहिए, आचार भी होने चाहिए। खाली बोलने में और इच्छा में और
पुस्तकों में पठन पाठन में खाली भाषणों में नहीं होना प्रियाचार रहता है, प्रिया प्रियाचार, और आचार में होना चाहिए। प्रिया प्रिया प्रिय आचार, हाँ, वो प्रिय भी लगना चाहिए। मैंने हम जो आचार हैं वो ऐसे मार मार कर क्या करे तो करना ही होगा, या क्या करे तो करना ही होगा, ऐसा कर कर के यदि अच्छी बातें करते रहे तो कब इससे मुक्त होंगे, ऐसा ही रहेगा। चलो आज तो नहीं करना है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, क्या करें, आज सत्र में जुड़ना ही है। अच्छा आज तो छुट्टी है ना, फिर 7 बजे 8 बजे तक ठीक है सोते रहो, तो प्रिय तो नहीं रहा, स्वाभाविक भी नहीं रहा, अपने आप ही ये होता है, ऐसा भी नहीं रहा। दूसरा है ताई ऊर्ध्व प्रवृत्तिक आधारांतरीकरण विधि द्वारा रागात्मक संस्कार क्षीण करें और जो द्वेषात्मक संस्कार है उनको दृढ़ीकरण विधि के द्वारा नष्ट करो। माने जो जिसमें हमारी आसक्ति है, जो हमें प्रिय लगता है परंतु अनिष्टकारी है, उससे मुक्त होने के लिए श्रेष्ठता के उदाहरण दो। देखो ऐसा लालच तो बहुत था, लेकिन उसने उस पर विजय प्राप्त कर दिया। हमें भी यदि श्रेष्ठ बनना है तो इन सारी बातों से मुक्त होना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देना ऊर्ध्वगामी, मैंने ऊपर उठने की, उससे मुक्त और होकर आधारांतरीकरण, आधारांतरीकरण माने अभी हमारा आधार क्या, अंतरीकरण माने बदल करना, परिवर्तन, इसमें बदल, और आधार क्या है, हमारी ये सारे सन्निकर्ष हैं उसमें आसक्ति, तो इसका आधार कम करके श्रेष्ठ बातों को आधार बनाओ। इससे आधार ही बदल दिया। जैसे कभी नहीं, ये हमको नहीं शोभा देता, हम ऐसे गए बीते थोड़े हैं कि हम ऐसे कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, अशुद्ध उच्चारण से श्लोक का उच्चारण करेंगे या श्लोक गान करेंगे, ऐसा नहीं, हमको नहीं शोभा देता। हमको जरा श्रेष्ठ, हमारे देखो ऋषि मुनियों के आचार उच्चार कैसे होते थे, वो कैसे दृढ़ आवाज में गाते थे, कैसे वो ऐसा कैसे होता था बताए, वो श्वसन प्रक्रिया ठीक करते थे, प्राणायाम करते थे, इसलिए उनकी छाती में दम आता था, और फिर वो बोलते हैं तो कैसा प्रभाव निर्माण होता है। और यदि हम ऐसे ही शिथिलतापूर्वक करते रहे, ना कोई प्रभाव, ना कोई मन को अच्छा लगता है, अरे भाई उससे सरस्वती का तो अपराध होता है, ऐसा हमको नहीं शोभा देता। हमने आधार बदल दिया, नहीं तो चलता है, अभी तो छोटे हैं ना, उनका उच्चारण का ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी बातों में अच्छा करो कहते रहते हैं, उनका उत्साह ये हो जाएगा। हम आधार नहीं बदल रहे हैं, प्रेरणा नहीं दे रहे कि सुधार करो, अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, आगे बढ़ो, ऐसा उत्साह नहीं दे रहे हैं। और थोड़ा करो तो और ठीक हो जाएगा, ऐसा करके भी शुद्धता की ओर, श्रेष्ठता की ओर उनको प्रेरित करना, कठोर भी नहीं और शिथिल भी नहीं, शिथिल हाँ चलता है कर लो, हाँ इतना तो लिखा है ना, दे दो ना, अंक दे दो, बेचारे को कितनी बार हम फेल करेंगे। तो हमारा आधार है ऐसी आभासी करुणा, आभासी करुणा, जो होती है शत्रु लगती है मित्र। अगर परीक्षा में ऐसे सरल प्रश्न पत्र आए तो सब खुश होते हैं, ये है आभासी करुणा। नहीं, कसकर परीक्षा लो और उसमें उत्तीर्ण होना सिखाओ। लोकमान्य तिलक के का उदाहरण है ना कि गणित के पेपर में ऐसा हमारा तो हमेशा रहा, सबका रहा होगा कि पहला प्रश्न अनिवार्य है और बाकी 11 में से कोई भी 7 हल करना है, ऐसी सूचना से 12 पूछे जाते हैं। और अच्छे से अच्छा छात्र भी क्या करता है, पहले अपने 8 सेलेक्ट कर लेता है और 8 कर लेता है, वो भी
तेजस्वी छात्र ही, परंतु लोकमान्य तिलक ने क्या किया, सारे के सारे प्रश्न हल कर लिए और नीचे परीक्षा के लिए सूचना लिखी। 12 ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, कोई भी 8 जांचो। ये प्रेरक है कि आपको तेजस्वी माने क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, मेरे सभी सही ही हैं, ये क्या होता है। तो ये हमने उद्बोधन किया, ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनाई इसकी। नहीं कौन इतनी झंझट क्यों करना, 8 ही ठीक है, अपने को आते हैं वो 8 ही करो, अतिरिक्त परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, लेकिन सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए 8 का। इसमें भी 100% अंक लाने की क्षमता है, इसमें भी 100% आएंगे। एटीट्यूड एकदम अलग है। ये तेजस्विता रहनी चाहिए। हाँ, ये तेजस्विता, आत्मविश्वास उसको कहते हैं। मालवा का राजा मुंज था, भोज राजा का चाचा मुंज। तो वह नर्मदा पार, गोदावरी पार करके या नर्मदा पार करके दक्षिण का तैलप था, उसके साथ युद्ध करने के लिए गोदावरी पार करके या नर्मदा पार करके, वो उसमें कोई अंतर नहीं। तो उसका जो राज ज्योतिषी थे रुद्रादित्य करके, उन्होंने कहा था कि आप गोदावरी पार करेंगे तो वापस नहीं आएंगे, वहाँ मृत्यु ही होगी। लेकिन मुंजे ने माना नहीं, मृत्यु हुई तब क्या हुआ, मुझे उसके साथ युद्ध करके जीतना है, इसलिए वो गए। तो अपने राजा की मृत्यु देखनी न पड़े, इसलिए रुद्रादित्य ने अग्नि स्नान कर लिया। इसका क्या मतलब है कि उसकी भविष्यवाणी पर उसको इतना विश्वास था कि ऐसे ही होगा। तो नहीं आया, मुंज वापस नहीं आया। तो ये क्या है, विद्या पर विश्वास, अपने ज्ञान पर विश्वास। तो ये प्रेरक होता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ये सही है। अब तो ताई इतना विश्वास ही नहीं, कोई अपना कार्य नहीं करना चाहता, हाँ, उसे अपने पर विश्वास नहीं कि मैं कर सकता हूँ, अपने पर विश्वास नहीं है, और चालो क्या कहेंगे। और फिर तीसरा, नहीं हुआ तो लोग जगह सही होगी, समित पानी दान दक्षिणा भिक्षा पर तो विश्वास ही नहीं है कि मैं इससे कुछ कर सकता हूँ। हाँ, विश्वास नहीं। तो हमारी परंपरा पर विश्वास नहीं, शास्त्रों पर विश्वास नहीं, समाज पर विश्वास नहीं, और अपने आप पर भी विश्वास नहीं। तो ये जागृत करना, ये भी श्रेय आधारांतिकरण। अरे नहीं देखो फिर लोग क्या करेंगे कहेंगे, इसलिए ऐसे मत करो। ये आधार हमारा ऐसा हुआ, निकृष्ट हुआ, ये आधार हमारा प्रवृत्तिक आधारांतरीकरण। और ये दृढ़ीकरण विधि द्वारा था, द्वेषात्मक वो द्वेष माने जो नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या है, अभ्यास से नहीं, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, इसका नहीं करो का अभ्यास। और ये करो करो करो, श्रेष्ठ करो, इसकी प्रेरणा। देखो इन्होंने किया। जो एक हमारा ताई 16 वर्ष के बच्चा क्या क्या कर सकता है। हाँ, क्या क्या कर सकते हैं। ये विधियां बालशैली नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक वर्णन की गई है। अब वो पुस्तक मिल नहीं रही है, ढूंढेंगे ताई, ढूंढेंगे। हाँ, अभी हमारा अध्ययन चल रहा है। चलो, अभ्यास द्वारा त्याग और पराक्रम के संस्कारों को उत्पन्न करना, आयुर्वेदोक्त विधि द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का योगक्षेम करना, शस्त्रास्त्र की शिक्षा द्वारा और स्वतंत्र आजीविका के अनुशासन द्वारा अपने में विश्वास उत्पन्न करना है ना। हाँ, वही बात आ गई थी कि स्वतंत्र आजीविका के अनुशासन में अपना विश्वास। स्वतंत्र आजीविका का तो अभी रहा ही नहीं, सब
बस नौकरी कर लो, नौकरी कर। सब भाग रहे हैं। किंतु इन दिनों शील का अर्थ उसको उत्पादन करने के उपाय अन्यथा हो गए हैं। इन दिनों शील कहते हैं विनय युक्त औदासीन्य को, और शीलोत्पादन का उपाय समझा गया उपदेश सुनना और पुस्तकें पढ़ना। ये तो बहुत ही अन्यथा अर्थ हो गया है। उपदेश कर। विनय युक्त औदासीन्य, हाँ मैंने मीठा बोलो, अच्छा बोलो, उदास रहो बस। उदास उसकी और ज़्यादा ध्यान ना दो, उदासीन है। नहीं, आप कह रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब लोग ऐसा करें तो कितना अच्छा, प्रशंसा करना, बाद में शून्य प्रशंसा की और उस पर ना पालना की ना कुछ। कुछ नहीं। यही तो कर रहे हैं ताई। हाँ, ये विनय युक्त औदासीन्य। ये जो हल्ला गुल्ला शोरगुल शोबाजी ताली वाली होती है, तो उसके बाद कुछ ताम झाम के बाद कुछ होता नहीं है। आगे कुछ नहीं। प्रशंसा हुई और उसका शून्य आता है, पूरे कार्यक्रम का जो परिणाम है वो शून्य। शून्य। उनको लगता है कि हमने इतना को सुना दिया, न सुनने वालों ने सुना न उसका पालन किया। आदर्श जनन। चित्त में जमे हुए आदर्श के अनुसार मनुष्य की समस्त चेष्टाएं हुआ करती हैं। अतः शैशव से ही स्वजातीय महापुरुषों के चित्र दिखाकर उनकी कथा सुनाकर बालक को आदर्श और उच्च बनाना चाहिए। शैशव से ही स्वजातीय महापुरुषों के चित्र दिखाकर और उनकी कथा सुनाकर बालक का आदर्श उच्च बनाना चाहिए। तो अभी से ये क्या बनना है वो अभी से बताइए इनको। ये आचार्य बनना है, इंदुमती ताई बनना है। नहीं, आपने जैसे आचार्य बनना है। तो आदर्श तो बड़ा होना चाहिए ना ताई आपकी तरफ। हाँ, आदर्श होना चाहिए। उसके सामने किसी आसुरी संपत्ति आदि नीच गुण वाले मनुष्य की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कैसा भी धनवान और प्रभावशाली क्यों न हो। बालक का साहचर्य ऐसों से न होने देना चाहिए जो आसुर आदि नीच संस्कार युक्त हो और जो धन के मद में उन्मत्त हुए हैं। इसीलिए ताई उषा कई बार कहती हैं कि अपने उन पार्टियों में नहीं जाएंगे बच्चों को लेकर। सही है ना ये ताई? मैं तो इनको कह रहा हूँ परिवार में भी यदि हो वहाँ पे भी मत लेके जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। उनको कहो भाई तुम्हारे डीजे वीजे आध्यात्मिक कुछ है तो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं लेके जाएंगे। सादा सरल सी बात है। औदार्य शिक्षा। हमारे आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार उदारता उत्पन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है बालक के हृदय में चित्त प्रसादन के संस्कार डालना। चित्त प्रसादन तो ताई योग, हाँ योग दर्शन में बहुत अच्छे से विस्तार से दिया। इस बार हमने चित्त प्रसादन की कार्यशाला भी लगवाई थी, 2 दिवस की, 3 दिवस की थी ताई, 6 घंटे की। जो मैं बता रहा था आचार्य प्रशांत जी, जो डडीकर गुरुकुल के अंदर है, जो षड दर्शन कराते हैं। डडीकर अलवर में गुरुकुल है ताई, षड दर्शन करवाते हैं आचार्य प्रशांत जी। वो प्रशांत आचार्य जी है, एक आचार्य प्रशांत जी अलग है, वो वाले नहीं, वो नहीं। ये तो बहुत इनके पास थोड़े से विद्यार्थी हैं, 30 के आसपास, और बहुत ही तन्मयता के साथ समर्पण। एक बार आपकी बात भी कराई थी ताई मैं, अच्छा, जब हम कर्णावती में थे। अच्छा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से अपने आप को मोक्ष की ओर लेके जाया जाए, उस पर चर्चा की थी। चित्त प्रसादनम का क्या किया आपने? जो चित्त प्रसादन की कार्यशाला थी उसमें बताया गया कि ये एक विद्या है। तो दुख का अर्थ उन्होंने बताया जिसे हम चाहें ही नहीं वो दुख होता है। और उसके बाद उन्होंने स्वस्थ की परिभाषा दी कि स्वस्थ किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य वही समदोष है, समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये आयुर्वेद की परिभाषा है।
और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणयस्य, अर्थात प्राणवायु को अंदर और बाहर बार बार निकालना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन 6000 विचार आते हैं, ये शोध भी कह रहा है, जिसमें से 80% से अधिक नकारात्मक आते हैं। इसलिए प्रतिदिन 4 मिनट हमें ध्यान लगाना आवश्यक है। तो ये कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी का शोध है, तो वो भी ये बताता है, हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ ही है। और उसके बाद है कि सुख हमारा मूल भाव है और जो मैत्री भाव है वो उच्च कोटि का भाव है। तो सबसे क्या है, मैत्री भाव हमें रखना चाहिए। और मैत्री भाव के लिए जब बच्चे थे आप, वो क्षण याद करें जब आप प्रसन्न थे। तो आंख बंद करके सोचें कि सर्वाधिक प्रसन्न आप कब थे, और जिस क्षण आपको मुस्कान आ जाए वो वाला भाव सबके साथ रखें। फिर था करुणा और वात्सल्य भाव। जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ करुणा या वात्सल्य भाव रखें। तो करुणा भाव से ही राजा दंड देता है। श्री कृष्ण का कौरवों के प्रति भी करुणा भाव था। तो ऐसा नहीं है कि हिंसा नहीं होती उसमें। तो जो दुखी है उसके साथ जब हम रहेंगे तो करुणा भाव है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर मद्भक्तस्य मे प्रियः। तो प्रतिदिन 5 मिनट मैत्री भाव और करुणा और वात्सल्य भाव के बारे में चिंतन करें। फिर उन्होंने बताया कि हम श्वास तनाव के समय यदि लें तो उससे धीरे धीरे तनाव क्या है, कम होता है। और हमारे गहरे श्वास और संबंधों में हमारे हमेशा प्रसन्नता रहनी चाहिए। और हमें ज्ञान और धैर्य बनाए रखना चाहिए। और फिर 2 थे, एक पुण्यात्मा के प्रति मुदिता भाव होना चाहिए। वो मैंने अभी सूत्र कहा ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां प्रभावतः चित्त प्रसादनम। तो पुण्यात्मा मुदिता भाव और पापात्मा में उपेक्षा भाव होना चाहिए हमें। और देखो ना, प्रसादे सर्व दुखानां, पूर्व का श्लोक है, राग द्वेष विरुक्तस्तु विषया निद्रयिष्यन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। तो चित्त प्रसादन की तो तय कार्यशाला लगाई थी और काफ़ी अच्छी रही, लेकिन अब पालना कितनी होती है, लोग कितना करते हैं, वो अलग बात है। उससे छोटी मोटी बातों का आत्मत्याग का अनुशीलन करना। गार्हस्थ शिक्षा। प्राय समस्त धर्मों का आधार है गृहस्थाश्रम। जब तक इस धर्म का यथार्थ रीति से पालन होता है तब तक सब धर्म स्थित रहते हैं। गृहस्थ धर्म रूपी सूर्य के अंतर्निहित होते ही अन्य धर्म रूपी कमलों का सरासर संकोच होता है, मुरझा जाते हैं। अतः हमारे दैशिक आचार्यों ने गार्हस्थ शिक्षा को बड़ा महत्व दिया। उनके मतानुसार बिना पौरुष त्याग और विवेक के गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक पालन नहीं हो सकता। पौरुषादि गुण प्राप्त होते हैं अनुशीलन से, न कि उपदेश से। अब अनुशीलन तो है नहीं था, उपदेश अच्छे देते हैं बस। अतः मनुष्य का लालन पालन ऐसे ही सन्निकर्षों के बीच होना चाहिए। इन गुणों से युक्त महापुरुष अतः मनुष्य का लालन ऐसे ही सन्निकर्षों के बीच होना चाहिए। इन गुणों से युक्त महापुरुषों के रंगीन चित्र उसको दिखाते रहने चाहिए। उसके चित्त में राग द्वेष भय के संस्कार पड़ते रहने चाहिए। 5वें अथवा 6ठे वर्ष से बालक अपनी कुल वृत्ति के काम में लगाकर उसके मूल तत्वों का व्यवहारिक ज्ञान करा देना चाहिए। हम तो 10 वर्ष कह रहे थे, 10 वर्ष में तय हो जाना चाहिए, परंतु ये तो 5-6 वर्ष में ही कह रहे थे। उसका व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा।
तो जो पारिवारिक व्यवसाय होते हैं उसमें तो जन्म से ही उसके संस्कार होते रहते हैं, और 5-6 वर्ष की आयु में तो वो उसमें हाथ लगाना, इधर से उधर लगना, सहायता करना, छोटे छोटे ये उससे खेलना, तो सब शुरू हो जाता है। तो उसमें पकड़ना आता है, रखना आता है, तय करना आता है, उससे थोड़ा छोटा छोटा काम करना आता है, सब आने लगता है। देख लिया आजकल माता जी बड़े बच्चे होते हैं और वो सफल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि नियम ये है 5वें-6ठे वर्ष से जो कुल की वृत्ति है, कुल का व्यवसाय है, जो भी कुल करता है उसके बारे में उसे व्यवहारिक ज्ञान हो जाना चाहिए। और 7-8 वर्ष जब वो सयाना हो जाए थोड़ा सा, तो कृषि और गोरक्षा का भी उसे व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा देनी ही चाहिए, हर किसी के लिए है। चाहे तो सयाना वही तो होने पर बालक सब गोपाल बाल सारे गायों को लेकर जाते ही थे ना चलाने के लिए। वो कौन से बड़े हो गए थे, छोटे ही हो गए, खेलते थे जाकर, वही तो था। और अभी तो बालक को कुत्ते के साथ लगा देते हैं, इसके साथ खेल ले, गाय तो मार देगी, कुत्ता नहीं मारे। अरे, मैं गार्डन में एक लड़की आई थी, लड़की क्या युवती थी, और उसको एक बार चलो सबके लिए चाय बना कर लाओ, तो उसने ऊपर जाकर पहले माँ को फ़ोन किया, चाय कैसे बनाना है बताओ। चाहे सयाना होने पर इसका कुछ प्रयोजन नहीं पड़े तो भी उसे कृषि और गोरक्षा की तो अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। बालक की प्रवृत्ति के अनुसार उसको 1-2 काम ऐसे सिखा देने चाहिए जो आपातकाल में उसको सहारा दे सके। जैसे शूरसेन और कलावती का वस्त्र निर्माण वाला काम था, एक कला तो आनी चाहिए। जैसे पांडवों को हर एक को एक कितना आता था, उसको नृत्य आता था, उसको भोजन बनाना आता था, उसको अश्व पालन आता था, उसको गो पालन आता था, इनको द्युत विद्या आती थी। उनको थोड़े पांचों की अपनी अपनी विशेषता थी, तो पांचों को थोड़े ये सब करना था, उनको तो राजा और राजकुमार बनना था। तो भी इनको अपनी अपनी विद्या इतनी अच्छी तरह से आती थी। और वो ज्ञान फिर आगे काम भी आया जब उनको काम अज्ञातवास भी आया, आपातकाल। इसी का उदाहरण है, आपातकाल में उनको काम आया। 13वें वर्ष से बालक नल राजा को अश्व विद्या आती थी, और ऋतुपर्ण राजा को गणित विद्या आती थी। ये सब राजे ही हैं, राजा हैं। गणित विद्या आती थी, अश्व विद्या आती थी। तो ये सारा तो सीखना, तो राजकुमार द्रौपदी को सैरंध्री विद्या आती थी, माने ब्यूटी पार्लर। श्रृंगार विद्या। तो आना चाहिए था ये विद्या। तो जैसे हमको क्या विद्या आनी चाहिए भाई आपातकाल के लिए? आपातकाल ही नहीं, ऐसे भी आनी ही चाहिए। नहीं फिर भी एक यानी विद्या। कोई भी ऐसी एक विद्या आने से अनेक प्रकार की कुशलताओं का और व्यवहार का ज्ञान होता है। जैसे भोजन तो मैंने बनाना आता है। हाँ, वो जो अमेरिका में रहकर आते हैं ना, वो कहते हैं हम एक काम बहुत अच्छा सीख गए, बर्तन साफ करने का। क्योंकि अकेले रहते हैं तो क्या अकेले नहीं, परिवार में रहते हैं तो भी बर्तन साफ करना आता है। और वहाँ पे वो लगाते मेरी नहीं। बहन का लड़का छोटा पहली पढ़ता था, कक्षा में पूछते हैं ना, क्या करते हैं आपकी माँ, क्या करती है, पिताजी क्या करते हैं? माँ क्या करती है? बैंक में जाती है। पिताजी क्या करते हैं? चाय बनाते हैं। वो मराठी घरों में सुबह की पहली चाय पुरुष बनाते हैं, तो उसने वही देखा, चाय बनाते हैं। कभी आधी नींद में उठकर देखा होगा। मराठी घरों का ये नियम है ताई? नियम नहीं, सामान्य रूप से प्रचलन है। स्वाध्याय। उक्त शिक्षा के साथ साथ बालक को जब उसमें कुछ धारणा शक्ति आ जाती है,
अरुंधति दर्शन न्याय ने लिखना पढ़ना सिखाकर कोई ललित और मनोहर काव्य उसके हृदय का विकास करना चाहिए। काव्य द्वारा उसके हृदय का विकास करना चाहिए। पृथक पृथक प्रकार के गणित शास्त्र द्वारा उसकी बुद्धि तीव्र करनी चाहिए। चित्रकला द्वारा उसकी दृष्टि सूक्ष्म करनी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान द्वारा निरीक्षण और अन्वेषण की शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। भूगोल और इतिहास द्वारा उसके लौकिक ज्ञान की वृद्धि और लोक शिक्षा के द्वारा उसकी संकीर्णता का नाश करना चाहिए। माध्यमिक कितना बढ़िया है कि हर विद्या आनी चाहिए ताकि उसकी शक्तियों का विकास। इसीलिए हमारे यहाँ सारे शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और अब तो बस 6 शास्त्र, उसमें भी विद्या के नाम पर अटंत विद्या। और वो भी क्यों? कि नौकरी प्राप्त करनी है इसलिए सीखना है। उसकी क्षमताओं में वृद्धि है उसके लिए नहीं सीखना है। और उसी की तरह था हमारे यहाँ हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, और फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और कला है सारा। माध्यमिक इस प्रकार बाल शिक्षा की पूर्ण हो जाने पर जब बालक की बुद्धि और शरीर ब्रह्मचर्य व्रत के योग्य समझे जाते थे तो किसी सुमुहूर्त में उसका उपनयन किया जाता था। उस दिन बालक किसी श्रेष्ठ आचार्य के आश्रम में भेज दिया जाता था, जहां वह मनसा वाचा कर्मणा अपने आचार्य के चरणों में समर्पण कर देता था। आचार्य विद्यार्थी से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर बदले में आशीर्वाद देकर विद्यार्थी को अपने हृदय में वास देते थे, गर्भ में और हृदय में वास देते थे, और तब से उनमें गुरु शिष्य का संबंध हो जाता था। उस दिन से माध्यमिक शिक्षा का आरंभ हो जाता था। यानी जो आजकल प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं वो तो होनी नहीं चाहिए घरों में, वो विद्यालय में होनी, वो तो घरों में ही होनी चाहिए। वहाँ तो माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। गुरुकुल क्या कहता है 10 वर्ष की आयु तक घर में शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा तो घर में ही होनी चाहिए। कक्षा 6 से फिर वहाँ होनी चाहिए, जो आज की कक्षा 6 माने हम। 6 मानो, 5 मानो, 4 मानो, ऐसे गुरुकुल में बालक जाते थे 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, 8 वर्ष में। हाँ, तीनों वर्णों के अलग अलग हैं, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9। ताई जैसे ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत का नियम कहा गया है, तो और वर्ण जो क्षत्रिय वैश्य वर्ण 9 और 10 तो उन्हें उन आयु में बिल्कुल जाना चाहिए। तो वो लेट क्यों किए ताई? ताकि वो कुछ सीखें अपने यहाँ। और ये भी है उनकी योग्यता विकसित होने में इतना समय भी लगता है। तो योग्यता विकसित होने में भी समय लगता है, और अपनी वृत्ति भी और सीख लें घर पे, दोनों चीज़ें। और शूद्र को आवश्यकता नहीं थी, और शूद्र आज का शूद्र नहीं समझे उसको। नहीं, आज का शूद्र नहीं। आज का शूद्र एक तो ये बीसी माने बैकवर्ड माने पिछड़े, दलित, वंचित, ये शब्द तो 1930 के बाद प्रचलन में आए। उसके पहले ये नहीं था। पिछड़े नहीं थे, वंचित नहीं थे, शोषित नहीं थे, दलित नहीं थे। इन शब्दों को बना करके, थोप करके, और समाज में विभाजन पैदा कर दिया। और आजकल बीसी माने वो सफाई कामदार होते हैं, उतने ही मानते हैं, वही नहीं है। परिचर्यात्मक कर्म, जो परिचर्या करते माने शरीर श्रम से समाज की सेवा करते। हाँ, शरीर श्रम से समाज की सेवा करना, बस शूद्र का तात्पर्य इतना है। हमारे यहाँ भी 2 शब्द प्रचलित है, नौकर और चाकर। हाँ, चाकरी करना ये परिचर्या है। चाकरी परिचर्या। तो नौकरी करना माने व्यवस्था के अंतर्गत अधीन रहकर काम। तो नौकर और चाकर दोनों शूद्र होते थे ना? नौकर तो शूद्र नहीं होते थे ना? वो किस में आते थे ताई? नौकर सभी वर्णों में होते थे। सब। मैं उदाहरण के लिए आपको पता है, राजा भी तो वेतन लेता है, अमात्य भी, अमात्य संस्था पूरी वेतन लेती है। वेतन कब होता है? जब हम उत्पादन और वाणिज्य नहीं करते।
तब वेतन लेना पड़ता है ना। हम्म, तो ये जो क्षत्रिय वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, ये उत्पादन का काम नहीं करते, समृद्धि उत्पादन का काम नहीं करते। तो उनके लिए दो व्यवस्थाएं हैं, नौकरी माने वेतन लेना और भिक्षा, दो हैं। तो पूर्ण ये शासन प्रशासन है वह नौकरी है। अमात्य भी नौकरी करता है, उसका भी वेतन निर्धारित है। सेनापति भी वेतन लेता है, वो भी निर्धारित है वेतन उसका। और चाकरी? चाकरी धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, स्वच्छता करने वाले, सारे पाचक। शूद्र में आते थे सर? नहीं, अब पाचक है तो वो तो ब्राह्मण है। कर्म चाकरी का। तो ठीक है, चाकरी भी कर्मानुसार है। पौरोहित्य करना ये भी ब्राह्मण ही होते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन म्यूटेशन है, वो अलग प्रकार का है। आज वाले को देख के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आज वाली व्यवस्था के 1-to-1 रिलेशन से नहीं होता। अपने आप में क्या व्यवस्था? तो शूद्र में कौन आते ताई उस समय? इस समय या उस समय? उस समय था। सारे कुम्हार, सुथार, लोहार ये सब शूद्र वर्ग में आते, जो कामगार वर्ग था। कामगार नहीं, कामगार तो ये सब काम नौकरी के रूप में करते हैं, वो कामगार। कारीगर वर्ग। हाँ, कामगार नहीं, कारीगर वर्ग। बुनकर, कुम्हार, सुथार, लोहार, मिस्त्री, ये सब। तो ताई इसका अर्थ है कि जिसको शूद्र कहते हैं, गोपालन को छोड़कर, तो जो आज ओबीसी है, हाँ, वो शूद्र था। वो शूद्र। और जो आज जिसको शूद्र कहते हैं वो उस समय चाकरी का काम करता था। और चाकरी में तीनों वर्णों के लोग होते थे, ब्राह्मण भी, वैश्य भी और क्षत्रिय भी। अब राजवैद्य है वो तो नौकरी ही करता है ना। राज पुरोहित है वो भी नौकरी करता है। तो ये जिस शूद्र को कह करके उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे बारे में, वो शूद्र बेसिकली वो ही नहीं है जिसके बारे में वो बोलते हैं। है ही नहीं। और कोई उनको ताई काट भी नहीं रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा उसके विषय में, कहीं मीडिया में या कहीं भी। वर्ण के बारे में बोलना तो अपराध है आज, कुछ बोल ही नहीं सकते। कानूनी सजा हो जाती है, कानूनी दंड मिल जाता है। अरे लोग चे करके आपको बिल्कुल ऐसे छलनी बना देंगे। इसलिए कुछ अच्छे से अध्ययन करके ऐसे स्थापित करना इसको, और बाद में बोलना इस विषय में। आधा अधूरा अध्ययन करके आधी अधूरी जानकारी लेकर फिर वाद विवाद में उतरना, इसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं। आज के समय तो माता जी योग्यता के अनुसार वर्ण निर्धारित हो चुके हैं। आज मैं बताऊँ पंडित जी, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, वर्ण निर्धारित नहीं हुए हैं। जहाँ जिसको जो मर्जी वर्ण अपने वर्ण का काम करता है। वर्ण के आचार होते हैं, वर्ण के साथ व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन अपने वर्ण के अनुसार, वर्ण जन्म से है कि नहीं है, सारा मतांतर है। गुणकर्म विभागशः का अर्थ ही कुछ अलग लगाते हैं। जो सुविधा है ऐसी व्याख्या कर देते हैं। और व्यवसाय में तो जिसको जो चाहे वो करेगा, वर्णानुसारी व्यवसाय नहीं है, वर्ण के अनुसार आचार भी नहीं जो है। मतलब पुराण ना गरुड़ पुराण में 5वें या 6वें अध्याय के अंतर्गत में कहा गया है कि मतलब वर्णों के इतना अच्छा कहा गया है कि जैसे ब्राह्मण वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण को गुड़ बेचना, लोहा बेचना, मतलब जो ये खरीदना आय क्रय विक्रय का कार्य ना ब्राह्मण वर्ण को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ऐसा तो बहुत लिखा हुआ है। क्षत्रिय वर्ण की कौन करता है? अभी आज वो व्यवस्था लागू है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है लागू। और तोड़ी किसने, ये भी पूछो। तोड़ी किसने? देखो, यदि समाज में गड़बड़ी है, दो लोग मूल रूप से उत्तरदायी हैं, एक ज्ञानाचार्य, दूसरा धर्माचार्य, और सुधरना इन दो ही लोगों को है। समाज अपने आप सुव्यवस्थित हो। आप 100% को सुधारिए भी मत, ना 100% को पकड़ पाएंगे ना सुधार पाएंगे। और सुधारेगा कौन? हाँ। सुधारने की क्षमता तो किसी में होनी चाहिए ना। कौन दावा कर सकता है
कि मैं सुधार कर सकती हूँ लोगों में। कैसे कैसे मैं दावा कर सकती हूँ? यदि मैं स्वयं सुधरी हुई हूँ तभी ना, नहीं तो कैसे? मुझे संस्कृत नहीं आती तो क्या मैं संस्कृत सिखा सकती हूँ? नहीं सिखा सकती। तो मैं यदि पवित्र नहीं हूँ तो किसी को पवित्र बना सकती हूँ? नहीं बना सकती हूँ। मेरे में सुधार नहीं है तो क्या दूसरों को सुधार मैं सिखा सकती हूँ? नहीं सिखा सकती। तो ये सिखाने का दायित्व किसका है? धर्म सिखाने का दायित्व किसका है? धर्माचार्य का। कहाँ है धर्माचार्य बताओ? कथा करने वाले खाली? नहीं फिर उनको तो ताई आपने एक नाम दिया था ना, व्यवसायाचार्य। व्यवसायी कथावाचार्य। हाँ, व्यवसायाचार्य। नहीं, व्यवसाय का भी अर्थ आजकल क्या लगता है, अर्थार्जन हेतु करने वाला, होने वाला, किया जाने वाला कार्य, ऐसा है। व्यवसाय वो नहीं है। व्यवसाय आपका जीवन कार्य क्या है, आप किस लिए जन्मे हो, आपको जीवन में करना क्या है? क्या खाना पीना सोना यही आहार निद्रा भय मृत्यु नहीं क्या? नहीं, वो तो जन्म लेकर प्राणी सब करते हैं तो मनुष्य भी करेंगे। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, वो तो है ना। तो वो कौन सिखाएगा? जो धर्म जानता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, उसका पालन करता है, उसका पक्ष लेकर खड़ा रहता है, वही तो धर्माचार्य है। वो फिर धर्म सिखाएगा ना सबको। ऐसे बताओ कौन? आज के समय में धर्माचार्य तो राज्यानुसारी है। राज्य की कृपा चाहिए, श्रेष्ठियों की कृपा चाहिए। माता जी फिर तो आज के समय कोई धर्माचार्य ही नहीं है। है वो हमको दिखते नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग क्या है, धर्माचार्य का वेश ऐसा होता है, बोलना ऐसा होता है, बैठना ऐसा होता है, तो वह स्वांग हो गया। उस धर्माचार्य के स्वांग से मुक्त होकर कोई झाड़ू लगाने वाला भी धर्म जानता है, ऐसी कल्पना हमारी नहीं होती। धर्म व्याध की कथा थी ना, आज व्याध को कोई धर्माचार्य कहेगा? नहीं कहेगा। पुराण कहता है ना कि वो व्याध भी धर्माचार्य, हाँ धर्माचार्य था। इसीलिए कहा ने धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ऐसा जो गहन है। हाँ, विद्यार्थी को अपने हृदय में वास देते थे और तब से उनमें गुरु शिष्य का संबंध हो जाता था। उस दिन से माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ होता था। तब विद्यार्थी के सन्निकर्ष पूर्णतः परिवर्तित हो जाते थे। उस दिन से वह बटु कहा जाता था। उसको वस्त्र भूषण आदि भोग विलास के पदार्थों का त्याग करके चर्म मेखला सूत्र दंड कमंडल धारण करके करने पड़ते थे। मानापमान में समदृष्टि होने के लिए बटु को भिक्षा करनी पड़ती थी। भविष्य में होने वाली अपनी धर्मपत्नी को छोड़ संसार की समस्त स्त्रियों में उसको मातृत्व भावना करनी पड़ती थी। भिक्षा मांगने के शब्दों में अपने वर्ण की सूचना भी देनी पड़ती थी। भिक्षा आहार से भी अधिक नहीं लेनी पड़ती थी, वह भी अनेक घरों में से, न कि एक घर से। जो कुछ भिक्षा प्राप्त होती थी सब गुरुजी को अर्पण की जाती थी। वन में जाकर हवन के लिए कुश समित और ईंधन डालने पड़ते थे। रहने के लिए पर्णकुटी, सोने के लिए कुश सैया, जलाने के लिए इंगूदी तेल काम में लाने पड़ते थे। बटु को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह व्रत धारण करना पड़ता था। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना पड़ता था। तो आज तक किस रूप में होगा ये? गुरुकुल तो ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मैं अभी छात्रावास आवासीय विद्यालय ही, उसमें हो सकता है अगर सुविधा जी तय करे तो हो सकता है, परंतु वो तय नहीं करते। फिर उसमें आधे में क्या आता है, अरे उनके माँ बाप ऐसा नहीं चाहते,
ये भी सरकारी नौकरी ही चाहते हैं सब लोग। तो इनकी स्वयं की संकल्पना भी यही है कि सीधा सरकारी नौकरियों में नियुक्ति मिलती है, इसलिए हमारी शिक्षा योजना तो यशस्वी है। नहीं तो आवासीय विद्यालय इसके लिए उत्तम स्थान है कि इस समय ताई हम लोगों ने अध्ययन किया था 2011 में जब हम गुरुकुल में गए थे, उस समय हमारे गुरुकुल की व्यवस्था ऐसी थी, मतलब हम लोग भोजन का निर्माण अपने हाथों से करते थे। हवन यज्ञ के हम लोग ना ब्रह्मचर्य यज्ञ करते हैं, हमारे यहाँ त्रिकाल ब्रह्मचर्य यज्ञ का विधान कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य यज्ञ के लिए हम लोग मतलब जहाँ भी सुविधाएं मिलती थी हमें सुविधाएं भी लेके आते थे। हमारे यहाँ जो गौशाला है उसमें कोई सेवक नहीं है, हम स्वयं ही गौशाला की सेवा करते थे। पर आज का जो हमारी गुरुकुल की आज के समय की बात कर रहा हूँ कि परिवर्तन हो गया है, अब हर चीज़ के लिए सेवक रख दिया गया है। वो सरकारी हो गया। ये सरकारी तो उस समय भी था जिस समय मैं पढ़ा था, लेकिन नया नया होगा सरकारी। उस समय सरकारी तो नहीं कुछ है। समय तक उसके पूर्व के संस्कार रहते हैं, तो धीरे 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 वो एकदम ऐसा हो जाता है। 2018 में जब मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई, मतलब हम लोग निकल गए 2021-22 से, तो इतने विधान बदल गए कि सबके लिए सेवक ये सब चीज़ रख दी। न गौशाला की सेवा हम ही लोग करते थे, गोबर उठाना, दूध धोना, सानी करना, सुबह 3:30-4 बजे से लगा देते थे। वो नहीं करेंगे तो फिर वो गुरुकुल है ही नहीं। गुरुकुल में तो बाहर का व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए। छात्र और आचार्य मिलकर गुरुकुल का संचालन करते हैं। गुरुकुलों में हम भोजन निर्माण इसलिए तो कहा जाता है कि भोजन निर्माण से एक तो स्वयं पाकी का जो विधान कहा गया है, हम वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए तो ये कहा गया है कि आज के समय तो हम परिवर्तन के उस पर आ गए हैं, वरना हम लोगों के लिए ये कहा गया है सिला हुआ वस्त्र पहन के तो हम भोजन भी निर्माण नहीं कर सकते। हम लोगों को भोजन के निर्माण के समय सिला हुआ वस्त्र। अभी ताई जैसे पंडित जी भी हमारे आए थे, तो ये शुरू में मैडम 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 बोलते थे, तो मैंने कहा नहीं, आपका दायित्व ये है, या तो माता जी बोलिए या दीदी बोलिए। वहाँ भी आए तो भी क्या नहीं, बड़ों के यहाँ जाएं तो मैंने कहा तो भी वही बोलिए भाई, कम से कम कुछ चीज़ें तो वो रहनी चाहिए हमारे पास। यानी कम से कम वाणी पर तो हमारा अधिकार है। चलो भौतिक कर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन वाणी तक तो हम कर सकते हैं। चर्म मेखला सूत्र ताई। चर्म मेखला, चर्म माने चमड़ा, चमड़े की मेखला होती है, माने कटिबंध, कमर पर बांधने का सूत्र। तो वो कहेंगे कि आप तो कहते हो कि मेखला वैसे मूंज की होती है, मूंज की मूंज की मेखला, मूंज नाम का घास होता है, उसको उसकी कूट पील कर करके मेखला बनाई जाती है। मेखला बनती है। चर्म माने चर्म धारण करना, चर्म धारण जो किया जाता है, जिसका उपवस्त्र होता है। हाँ, उपवस्त्र होता है, माने ये अंगूछा जैसा, जिसमें ताई वो जो भी संस्कार होते हैं उसमें बिलपत्र का दंड और मूंज की मेखला बांधी जाती है, और मृग चर्म, मृग चर्म का उपवस्त्र धारण कराया जाता है। अभी तो मृग चर्म है ही नहीं ताई, क्या करेंगे। अब तो नहीं मिल सकता मृग चर्म, इसलिए शुकन में केवल इतना छोटा टुकड़ा इधर बांध दिया जाता है इसके स्मरण में। लज्जा नहीं आती आपको पंडित जी? नहीं आई इससे, पंडित जी को इससे लज्जा भी नहीं आई। समय का परिवर्तन है, मृग चर्म में आज के समय कहाँ अंतर है। पहले तो वन हाँ, होते तो थे, हमने आज तो गृहित वन भी मान समाप्त हो लिया चुके हैं। कि अब कानून के अंतर्गत हमको मृग चर्म नहीं मिलेगा। पंडित जी की ये लज्जा मान जेल में लिया, होगी। स्वीकार कर लिया, और मैंने स्वीकार कर लिया। उसके अनुसार हमारे आचार विचार को कर्मकांड जैसा बना दिया। ये कर्मकांड है, देखो कर्मकांड है, ये क्यों हो गया। हाँ, मृग छाला तो चाहिए ही, लेकिन आज तो कानून इसके विपरीत है, इसलिए उसका स्मरण रखने के लिए इतना छोटा टुकड़ा है वो यहाँ बांध दो, इसको कर्मकांड बोलते हैं। उसका प्रयोजन नहीं हुआ सिद्ध इससे, इसलिए वो परिवार गोष्ठी है ना, उसमें पहला ही अध्याय है कि हम लोग शुभ कार्यों में आम के वृक्ष का तोरण बांधते हैं ना, पहला ही वो शुभ माना जाता है। अब आज तो आम के वृक्ष प्लास्टिक के हो गए। आम के वृक्ष का तोरण, आम के पत्तों का तोरण चाहिए, अब सही नहीं मिलते हैं तो प्लास्टिक के लाओ। पर इसके पीछे क्या कारण है? आम ऐसा वृक्ष है कि तोड़ने के बाद भी वह 8 घंटे या कोई कहते 24 घंटे वो कौन सी ऑक्सीजन, हाँ प्राणवायु ऑक्सीजन देता हाँ रहता है। हाँ ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है।
जो जिंदा वृक्षों पर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कौन सी क्रिया, जो प्राणवायु छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसका भोजन बनता है उससे। ये तो आम के पत्ते तोड़ने के बाद भी करते हैं, तो हमारा सब समूह इकट्ठा होता है तो प्राणवायु की ये आवश्यकता अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़्यादा उत्पादन होता है। उसको सोख लेने के लिए आम के पत्तों का तोरण बांधो, तो वो जितना समूह बड़ा है उतने ज़्यादा बांधो। शुकन के नहीं है, वो आवश्यकता के हैं, ये वैज्ञानिक कारण है। तो लोग अब ये तो समझते नहीं, तो क्या करते हैं, आमराई में यदि हुआ कार्यक्रम तो भी आम के तोरण बांधेंगे पत्तों के। अरे ये तो आम के पेड़ है यहाँ, वहाँ क्यों करना है तोरण? अब बांधना ही है तो आम के पत्ते नहीं है तो प्लास्टिक के आम के तोरण बांधो। इसको कर्मकांड कहा कि बताया ना, आम के वृक्ष का, आम के पत्ते का तोरण चाहिए तो भी ऐसे बांधो। मर्म नहीं समझना, इसीलिए कर्मकांड शब्द अभी हेय हो गया, मजाक का विषय हो गया कि उसका तात्पर्य नहीं समझना और करते रहो। वो एक घर में वो गृहस्वामी पूजा करने बैठते थे, तो घर में बिल्ली थी। वो बिल्ली बहुत परेशान करती थी, दूध घी पंचामृत खाने के लिए आती थी। तो किसी ने उपाय बताया कि इसको ना बांध कर रखो उतना समय, और पूजा हो जाए तो बाद में छोड़ दो। तो ये चला, रोज का सुविधा हो गई। उस घर में नई बहू आई, उसने देखा कि रोज क्या करते हैं, पहले बिल्ली को बांधते हैं, फिर पूजा, अब ये पूजा करते हैं और भी छोड़ देते हैं। तो एक दिन वो बिल्ली तो नहीं थी, अब क्या करना, तो बिल्ली ले आओ, उसको बांधना पड़ेगा पहले, तभी पूजा होगी। ये माता जी जो है ना, ये उसमें एक दृष्टांत पुराण में एक कथा कही गई है। उसमें ना एक गुरुजी अपने जब छात्रों को अध्ययन कराते थे तो उस समय बिल्ली बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करती थी। तो गुरुजी ने क्या कहा, जब अध्ययन तो करना है तो एक काम करो, बिल्ली बांध दो, फिर अध्ययन कर दे। तो अब ये ना उनके प्रचलन में आ गया, जैसे बिल्ली बनती थी छात्र समझ जाते थे कि अध्ययन का समय हो गया है, तुरंत पहुँच जाते। अब गुरुजी की मृत्यु हो गई तो बिल्ली की भी मृत्यु होगी। अब जब और कोई अधिपति आया अध्यापन के उसमें, तो कह रहे जब भाई बिल्ली नहीं बनी तो अब अध्यापन भी होगा। तो बिल्ली नहीं कहते, फिर गए बिल्ली लेकर, बिल्ली बंदी, फिर अध्ययन शुरू हुआ। ऐसा समझे बिना करना, उसको कर्मकांड बोलने लगे। फिर एक कर्मकांड है, ये तो करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो पता नहीं, पहले से आगू से चली आती है, इसलिए करना है। बहुत चीज़ में माता जी परिवर्तन हो जाएगा। आज हम जो जल धारा से अभिषेक करते हैं, अभिषेक का विधान कहा गया था, जो गाय जाती है ना, गाय अपनी सींग का जो खोल छोड़ देती है, एक समय के बाद ना गाय अपनी सींग का खोल छोड़ देती है, तो उससे अभिषेक का विधान कहा गया। पर आज के समय जब वो नहीं मिल पाती तो धातुओं की सींग रखी है, उससे जलाधारी होती है फिर। तो इसलिए कर्मकांड शब्द इतना मजाक का विषय बन गया। आम के पत्ते का तोरण बांधो, सिल्वर बिल्ली बांधो, सिल्वर तो कोई विधान ही नहीं कहा गया, गतानुगति को लोग कहा, पीतल चांदी कहा गया केवल। एक ब्राह्मण गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था, उसके पास एक लोटा था, वो कहाँ रखे, कोई ले जाएगा तो किनारे पर रेत में गड्ढा करके उसमें लोटा रख दिया, ऊपर रेत एक कर दिया। अब निशानी क्या, तो उसने शिवलिंग बनाया उसके ऊपर निशानी के लिए। दूर से किसी ने देखा ये ब्राह्मण शिवलिंग बना रहा है, तो कुछ जरूर कुछ होगा, ये उसने भी बनाया। तो वो उसका लोटा भी था, कुछ नहीं था, उसने भी बनाया। तो लोग आते गए और शिवलिंग बनाते गए, तो इधर सैकड़ों शिवलिंग हो गए। उस ब्राह्मण को बेचारे को अपने लोटे वाला शिवलिंग कौन सा इन सार्वभौम महाव्रतों में स्थिति हो जाना कोई साधारण बात नहीं है पंडित जी। इनको पालन करने के लिए संसार को रंग भूमि, जीवन मरण को जवनिका का उत्थानावपात समझ लेना पड़ता है। परंतु ऐसी भावना तभी हो सकती है जब किसी ऐसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है जो विषय सुख से अधिक आनंददायिनी होती है। तो समाधि सुख ही एक ऐसी वस्तु है जिसका लेश मात्र भी अनुभव होने पर सारे विषय तुच्छ जान पड़ते हैं। ज्यों ज्यों समाधि का अभ्यास होता है त्यों त्यों यम नियम में भी अधिक स्थिति होती जाती है।
अतः माध्यमिक शिक्षा काल में बटू को समाधि अभ्यास कराया जाता है। अब देखो आज तो इसका कोई अंश मात्र नहीं है। अभ्यास कराया जाता था, जिससे बटू के चित्त में विषय वासना हट जाती थी और प्रसुप्त नाड़ियां जागृत हो जाती थी। बुद्धि और पौरुष का अभ्युदय हो जाता था। बुद्धि ऐसी तीव्र होती थी कि कोई शास्त्र बटू को कठिन जान नहीं पड़ता था। साथ ही इसके बटू को संपूर्ण मानव शास्त्र अनुशीलन, अधिभाव शास्त्र और अध्याभाव शास्त्र का अध्ययन, अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान, समस्त लौकिक शास्त्रों का तत्व ज्ञान, निशेष विद्याओं से परिचय, अपने देश काल का बोध, अपने वर्ण धर्म में कौशल और दैशिक शास्त्र में गति करवाई जाती थी। कितना बड़ा पाठ्यक्रम है देखो। और ये कहते हैं अधिभाव और अध्यभाव शास्त्र। अधिभाव और अधि अभाव, हाँ। ऐसे दोनों बातें आई ना। तो भावात्मक जगत जो है, भाव और अभावात्मक जगत है, उसके ऊपर आधारित सारे शास्त्र, सारी विद्याएं, उसका अध्ययन भी होता था। ऐसी शिक्षा का स्थान होता था जहाँ राजकुमारों से लेकर अकिंचन बटुओं तक सबकी दिनचर्या, आहार विहार, रहन सहन एक ही प्रकार का होता था। जहाँ छोटे बड़ों में, धनी निर्धनों में भेदभाव नहीं होता था। जहाँ ऋषि मुनियों के शिव संकल्प से समस्त स्थान सत्व में हुआ करता था। जहाँ सायं प्रातः वेदाध्ययन की सुंदर ध्वनि, हवन की पवित्र गंध चित्त को प्रसन्न रखती थी। जहाँ मृग निशंक पक्षी निर्भय रहा करते थे। मछलियाँ निर्भय होकर हाथ से चारा ले जाया करती थी। दिन भर अतिथि सत्कार हुआ करता था। संक्षेपतः है जहाँ शांति, समता, पवित्र आहार विहार, शुद्ध आचार विचार, श्रेष्ठ शिक्षा, उच्च आदर्श, रमणीय स्थान और मनोहर दृग्गोचर विराजमान रहते थे। अभी तो अतिथि आए तो बच्चे पास ही नहीं आते आजकल, तो ऐसी स्थिति हो गई, बच्चे पढ़ रहे हैं। जबकि जब भी अतिथि आए उनका सत्कार करें तो इससे बच्चे के अंदर ज्ञान बढ़ता है, सेवा भाव बढ़ता है ना। ताई अतिथि आगमने अनध्यायः, छुट्टी हो जाती थी, सब अतिथि सत्कार में लग जाते। समावर्तिक शिक्षा। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने जाने पर बटू की प्रवृत्ति अनुसार उसे 1-2 शास्त्र में पूर्ण पांडित्य करवाया जाता था, जिससे वह जाति हित के साथ साथ स्वहित का भी साधन कर सके। तदनंतर कुछ दिनों के लिए बटू उन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थानांतर के आचार्यों के पास अध्ययन के लिए भेज दिया जाता था आसपास में। इस प्रकार किसी शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त करने के लिए अनेक गुरुकुलों में अनेक आचार्यों के पास जाना नैष्ठिक तीर्थाटन कहा जाता था। नैष्ठिक तीर्थाटन, निष्ठापूर्वक किया। नैष्ठिक तीर्थाटन से लौटकर बटू फिर कुछ दिन के लिए अपने गुरुकुल में रहकर गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा किया करता था। तदनंतर गुरु आशीर्वाद देकर उसको विधि पूर्वक स्नान कराते थे। तब से बटू स्नातक कहा जाता था। तदनु वह सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा को देकर गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर घर को लौटता था। कोई बटू अपनी इच्छा से गुरु की आज्ञा से जन्म पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते थे। ऐसे बटू नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते थे। बड़े घरानों में अब तक उपनयन के दिन माध्यमिक और समावर्तिक शिक्षा विधियों का स्वांग किया जाता है। वो भी एक कर्मकांड रह गया ना। वो बटू यज्ञोपवीत के बाद भिक्षा मांगता है, वैसे ही मांगते गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है। वहीं आधे घंटे में उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है और मामा उसको वापस ले आता है। और वो तो नहीं आना चाहता है, तो मामा कहता है मेरी अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याहूंगा, लेकिन चलो घर। तो वो मामा ले आता है। मामा कहता है बेटी अपनी तुम्हारे साथ। हाँ। क्यों? अरे वो उस समय ऐसी प्रथा थी, आज भी ऐसी प्रथा है। क्यों? वो तो बहन हुई ना ताई। नहीं, वो बहन हुई, परंतु मामा को अनेक वर्णों में, अनेक जातियों में अभी ससुर को मामा कहने का रिवाज है। मामा माने ससुर, मामा की लड़की के साथ विवाह करना। तो ठीक है, मामा ससुर को कहते थे। हाँ, मामा ससुर होता है, इसलिए ससुर को मामा कहते हैं।
कैसे मामा ससुर होता था समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मामा के लड़की के साथ ब्याह होता है ना, हम्म, तो मामा की लड़की, कई मुसलमान अपने है कई प्रथा ऐसी एक हाँ है ना, बहुत है। कमजोर बिरादरी में तो है। सौराष्ट्र और कृष्ण और अर्जुन का क्या संबंध था? अर्जुन और नहीं, अर्जुन और सुभद्रा का क्या संबंध था? तो सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी और कृष्ण और अर्जुन में क्या भाई-भाई संबंध? थे। भाई थे। मामा का लड़का था ना, उस समय प्रचलन में था ताई। उस समय था, आज भी कहीं कहीं आज भी कहीं कहीं प्रचलन में है। आज भी तो ये तो ताई फिर एक ही सगोत्र सपिंड हो गए। नहीं, गोत्र तो अलग गोत्र अलग हो गए। गोत्र अलग हो गया, मामा का गोत्र अलग होता है। मामा का गोत्र अलग है। सपिंड तो हो गए। पिंड भी नहीं देते। पिंड तो पितराइयों का ही होता है। एक ही दिन में दंड धारणा से समर्पण संस्कार पूर्ण हो जाता हो है। जाते हैं। अपने घर में जाने से पहले स्नातक को राजा के पास जाकर स्नातक होने की सूचना देनी पड़ती थी, क्योंकि राजा स्नातकों की सूची रखनी पड़ती थी, क्योंकि जाति का भविष्य इन्हीं स्नातकों पर निर्भर होता था। तो ये स्नातक फिर अमात्य होते थे, मंत्री होते थे। और आज तो ताई स्नातकों की भरमार है। वो जाति के लिए ही बोझ बन गए, क्योंकि वो अपने जाति के मूल काम तो कर नहीं पाते। इतने थोक बंद स्नातक भी नहीं होते थे। हाँ, तो टके के 13 किलो मिलते हैं। हाँ, इतना गेट रहता कि ताई को देख करके ताई को सुन ले, ऐसे लगा ले, ताई को सुनती भी रहे। इस प्रकार की शिक्षा पाए हुए लोग जैसे हो सकते थे और जैसे उनसे बनी हुई समाज हो सकती थी, भली भांति अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा पाए हुए लोग गृहस्थाश्रम में कमल पत्र में जल बिंदु के समान निसंग रहा करते थे। मन उनका योग और तपोवन में लगा रहता था। वार्धक का पदार्पण होते ही गृहस्थ को त्याग कर तपोवन में चले जाते थे। अतः समाज में किसी प्रकार के विषम संस्कार फैलने नहीं पाते थे। जर्मन कवि गोइठे भी इस प्रकार की शिक्षा को आदर्श शिक्षा समझते हैं। प्रजा को शिक्षा की उपेक्षा न करने देना, शिक्षा संबंधी कार्यों में उसकी सहायता करना, प्रत्येक स्थान में विद्वान ब्राह्मणों का प्राचुर्य रखना, देश काल निमित्तों को शिक्षा के अनुकूल रखना, स्थान स्थान में शिक्षाश्रम और गुरुकुलों को रखना, स्नातकों और आचार्यों का योगक्षेम करना, सर्वथा उनके उत्साह को बढ़ाए रखना राजा का कर्तव्य समझा जाता था। जिस राजा के राज्य में उक्त अध्यापन शैलियों का प्रशस्त प्रचार होता था वह धर्म राष्ट्र कहा जाता था, और जिस राजा के राज्य में उक्त अध्यापन शैलियों की उपेक्षा होती थी वह धर्मच्युत समझा जाता था। इन शिक्षा विधियों का सविस्तार वर्णन समयानुसार न्यूनाधिक करके कुछ व्यवहारिक संकेतों के सहित बाल शिक्षा शैली, माध्यमिक शिक्षा शैली और समावर्तिक शिक्षा शैली नामक पुस्तकों में किया गया है। चलो ढूंढो इनको। ये तो ताई 2 पुस्तकें और बता दी इन्होंने। हाँ, तो बताइए ना। बाल शिक्षा शैली नामक पुस्तक छप चुकी है। देखा? तो ताई ये पुस्तक तो है, हाँ, है फिर। है होगी, हाँ, मैं ढूंढूंगा इसको। ऐसी है बाल शिक्षा शैली, बद्री साहेब फुलगरिया, बद्री शाह ठुलगरिया। ध्यान नहीं है वो पुस्तक ढूंढो बाल शिक्षा की। यहाँ नहीं मिलेगी, अल्मोड़ा जाना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, पुरानी लाइब्रेरी में मिलनी पड़ेगी। छपी तो होगी फिर चित्रशाला प्रेस पुणे में, या और कहीं भी हो सकती है। लेकिन 2 है ना, माध्यमिक शिक्षा शैली, समावर्तिक शिक्षा शैली। स्त्री शिक्षा। समाज का मुख्य आधार है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम रूपी धरित्री मंडल के स्त्री पुरुष 2 ध्रुव हैं। इन 2 ध्रुवों की शक्तियों से जगत की धारणा होती है। गृहस्थाश्रम के इन 2 ध्रुवों की मानसिक और शारीरिक रचना में चाहे कुछ कुछ सादृश्य हो, किंतु अनेक बातों में अंतर भी बहुत है। इसी अंतर के कारण उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषता हो गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पुरुषों की विशेषता होती है तेज और त्याग में, स्त्रियों की विशेषता होती है क्षमा और प्रेम में। स्त्री पुरुषों में उन विशेष गुणों की समृद्धि करके पुरुषों को कर्मयोगी बनाना और स्त्रियों को पति देवता बनाना, ये तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था।
कि पुरुष कर्म योगी बने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और स्त्रियों को पति देवता बनाना, वो कोई नहीं कहता, वो कोई कहता नहीं है। कोई नहीं कहता। अध्यापन का मुख्य अभिप्रेरित है ये। अभी तो कहते हैं नहीं जी नौकरी लगो, पति से अलग रहो, लड़ाई करो, फिर वो करो। अपनी स्वतंत्र अस्मिता का रक्षण करो। और वो स्वतंत्रता कितनी बड़ी परतंत्रता उसे पता ही नहीं है। नहीं, वो आप कहते हैं, हमको नहीं लगता। अतः स्त्री पुरुषों के लिए अध्यापन शैलियां भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। पुरुषों का अध्यापन होना चाहिए तेजों में, त्याग में, सन्निकर्षों के बीच, और स्त्रियों का अध्यापन होना चाहिए क्षमा में, प्रेम में, सन्निकर्षों के बीच। भगवती अनुसूया के अनुसार एके धर्म एके व्रत नियमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। अतः स्त्री शिक्षा का संबंधी इस सिद्धांत के साथ मानव हृदय की प्रवृत्ति का विचार करके मानना पड़ता है कि स्त्री पाठशालाओं में नहीं हो सकती। स्त्री शिक्षा के लिए पितृगृह छोड़ कोई और स्थान उपयुक्त नहीं हो सकता। हमारे अध्यापन शास्त्र के अनुसार स्त्रियों में क्षमा और प्रेम के संस्कार डालने से के लिए देवार्चन, व्रत धारण, कथा श्रवण, गृहस्थ कर्माभ्यास मुख्य उपाय है। इन उपायों से बालिकों में पति दैवत्व के संस्कार उत्पन्न होते हैं और पुराने बड़े घरों में स्त्रियों को अब तक ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो तय स्त्रियों को तो घर में ही शिक्षा मिलनी चाहिए पूरी। और कभी कोई विदुषी या विशेष है तो उनके लिए क्या होता था, फिर विशेष होता था, या घर में विदुषी बने। घर में विदुषी बन सकती है। गुरुकुल में गुरु पत्नी, गुरु पुत्री मेरी तो होती है। वे अपने घर में ही रहती है ना, गुरुकुल में रहती हूँ तो भी अपने घर में ही रहती है, तो वह शास्त्रार्थ भी कर सकती है, शास्त्र का अध्ययन भी कर सकती है। तो ऐसा थोड़ा है, वैद्य के घर में पुत्रियाँ भी वैद्य ही बन जाती है कि नहीं? तो वैद्य की पत्नी भी वैद्य ही बनती है कि नहीं? वैद्य ही होती है। घर में रहती है तो भी वो वैद्य होती ही है। घर में रहती है तो भी शस्त्र संचालन करती है। घर में रहती है तो भी शास्त्रों का अध्ययन करती है। घर में रहती है तो भी राज्य संचालन करने की क्षमता आती है। और आदर्श राज्य निर्माण करने वाले राजाओं को जन्म देने वाली और शिक्षा देने वाली भी बनती ही है। घर में रहना माने अनपढ़, अनाड़ी, असंस्कृत रहना थोड़े हैं। सारे शास्त्रों का, शस्त्रों का, व्यवसायों का सब कुशलता आती है। घर में व्यवसाय है तो बुनकरी का काम क्या घर की महिला नहीं करती? कभी कभी तो लड़कों से भी, पुरुषों से भी अच्छा करती है। तो व्यावसायिक कुशलता तो है उसमें। तो व्यावसायिक कुशलता भी है, समाज शास्त्राध्ययन भी है, विद्याओं में कुशलता है, सब होता है। घोड़े सवारी नहीं करती, घोड़े सवारी करती है, शस्त्रों का अभ्यास नहीं करती, वो भी करती है। झांसी की रानी थी, उसको शस्त्र शास्त्र दोनों ही आता था कि नहीं आता था? आता ही था। यानी सब कुछ आते हुए भी घर को प्रथम समझना, ये है नारी का दायित्व। और घर को केंद्र बनाकर सारी विद्याओं का अर्जन करो ना, उसकी व्यवस्था भी करो। तो घर में पुत्रियों को सिखाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ना। घर में रहो, तुमको कुछ समझता नहीं है, जब से बोलने लगे ना अनाड़ी पुरुष, तब से ये आज की समस्या निर्माण। अच्छा, हमको नहीं समझता, चलो दिखा देते हैं क्या समझता है। तो बेचारे पुरुष अब मारे मारे फिरते हैं नौकरियों में, स्त्रियों को आगे आरक्षण भी है और अपनी कौवत से भी आगे बढ़ती है। और घर गया गड्ढे में। तो ताई बेरोजगारी की समस्या का तो बहुत बड़ा निवारण हो सकता है यदि स्त्री अपना मूल जो दायित्व है वो समझ करके कार्य करे। इसलिए दोनों का मिलकर एक व्यवसाय होना, पूरे कुटुंब का मिलकर एक व्यवसाय होना, ये समाज की धुरी है कुटुंब। बाकी चिल्लाते रहें चाहे रोजगार दूर करेंगे देंगे, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आप 100% को दे ही नहीं सकते। ऐसा है। तो जो केंद्र बनाना माने ये है, कुटुंब को केंद्र बनाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का। ताई हमारे साथ भी ऐसा हुआ। अभी कौन सा
गृहस्थाश्रम का धर्म पढ़ रहे हैं ना अपने, कुटुंब शिक्षा में ताई आहार शास्त्र के बाद हमारी ये ग्रंथ चल रहा है। तो उसमें क्या है, शनिवार को होता है, तो इसमें किसी की रुचि नहीं होती। सबसे कम जब लोग होते हैं उस दिन होते उस हैं, दिन होती है 4 लोग। यानी उनको लगता है कि ये क्या बकवास चल रही है। मराठी में ऐसे लोग उपालंब से उलाहना से बोलते हैं, आम्ही काही चूल आणि मूलच करायचं का? चूल माने चूल्हा, मूल माने बच्चे, बस यही दो चूल और हमारे मूल काम के है काम क्या? थोड़ी है। लोकमत परिष्कार। हमारे दैशिक शास्त्र अनुसार लोकमत परिष्कार भी अध्यापन शास्त्र का एक अंग समझा जाता था, क्योंकि जैसी लोकमत की हवा चलती है वैसे लोग उत्पन्न होते हैं। लोकमत के सामने बड़े बड़े महात्माओं को भी मस्तक नवाना पड़ता है। भगवान रामचंद्र जी को भी अवैम चेनामन घेति किंतु लोकापवादो बलवान मतों में कहकर सीता जी का परित्याग करना पड़ा। इसी लोकमत और लोकापवाद ने समी रूपी भारत को लज्जावती रूप बना दिया। यही शोचनीय रूपांतर हमारी पटित समाज में विशेषकर दिखाई देते हैं। ये कहता है समी रूपी भारत को, कौन सा शमी? हाँ, समी रूपी भारत, समी, हाँ, समी रूप भारत को, समी रूप भारत को लज्जावती रूप बना दिया। समी माने ऐसा अच्छा गुण होगा जिसमें गौरव है। हाँ, ये लोकमत और लोकवाद रूपी शुंभ और निशुंभ हमारी पठित समाज रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। सही बात है। शुंभ और निशुंभ। शिक्षा प्राप्त करके हीनता बोध ही अधिक आया। निर्विराट लोगों के मत और वाद को महत्व देने से बहुधा ऐसे शोचनीय परिणाम होते हैं। तो लोकमत और लोकवाद को तय शुंभ निशुंभ क्यों कहा? भाई लोग कुछ भी बोलकर आपकी किसी भी अच्छी बात को निरस्त कर देते हैं। आप यदि आज विद्यालय में नहीं भेजते बच्चों को, तो आसपास के सब लोग आपको ताने दे देकर, उलाहना दे देकर हताश कर देते हैं। अपने जैसा बनो। पहले ऐसा होता था कि कोई अनुचित काम करो तो आपको भय रहता था कि लोग क्या कहेंगे, लोकापवाद। और आज सही बात करने लगो तो पहला विचार आता है लोग क्या कहेंगे। और ठीक है, लोकमत और लोकवाद और लोकापवाद तीनों अलग अलग हैं। लोकवाद माने लोकमत, लोगों का अभिप्राय। लोकवाद माने लोगों के बीच में होने वाली चर्चा। अपवाद, लोकापवाद माने नेगेटिव चर्चा। तो लोकापवाद का भय रहता है हमेशा। आप सही हैं, लेकिन लोक में एक बार यदि ऐसी छाप हो गई तो बचना मुश्किल हो जाता है। और आप सही माने आप अपने आप को सही सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं। जितना बोलने जाओ उतना अधिक। पुस्तकों का कीड़ा होने से किसी मत और वाद मना ही नहीं हो सकता। जब अनक्षर मूर्खों में पंडित मूर्खों का डंका बजता है तो लोकमत और लोकवाद अत्यंत नीच और भ्रष्ट हो जाते हैं। अनक्षर मूर्ख और पंडित मूर्ख, पठित मूर्ख। पठित मूर्ख। हाँ, वही जो हम कह रहे हैं कि पढ़ना ही केवल धर्म का पालन या उन्नत की ओर जाना नहीं है। अतः हमारे दैशिक शास्त्र अनुसार लोकमत और लोकवाद का परिष्कार होना आवश्यक समझा जाता है। यह काम परिव्राजक और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दिया गया है। उनके इस कार्य में सहयोग देना राजा और सेठों का काम है। तो ताई अभी तो स्थिति लोकमत, लोकवाद और लोकापवाद की बहुत गंभीर है। गंभीर है ना। तो और शुंभ निशुंभ और कोई उसको सही चालना देने वाला नहीं है। इसलिए हम लोकमत वास्तव में परिष्कार की बात करते हैं। सन्यासी और धर्माचार्य, इनका एक काम है। साधु संत सन्यासी ये विचरण करने वाले, अटन करने वाले लोग थे। साधु तो चलता भला, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो ये किस लिए?
समाज स्थिति का आकलन करने के लिए। तो परंपरा ऐसी रही कि पूरा अटन करते हैं देश भर में लोक स्थिति क्या है, समाज स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं लोग, किस बात में परेशान है, ये सब आकलन करके फिर कुंभ में आते थे। कुंभ में धर्म संसद आज भी होती है, उस समय पहले से ही ये परंपरा रही है। इसमें भी आया था कि ऐसे पर्वों में सारे लोग इकट्ठे होते हैं और समाज स्थिति की चर्चा करते हैं और उसका निराकरण कैसे होगा इसकी चर्चा करते हैं। उसमें भी अध्यक्षता रहती थी। वो सभा प्रस्ताव पारित करती है कि अब इस रीति में, इस रिवाज में परिवर्तन होना चाहिए। वो अधिकृतता होती थी कुंभ पर्व में। फिर वो आए हुए लोग फिर से समाज में जाते थे और अब कुंभ में तय हुआ है ऐसा परिवर्तन करो, तो लोग करते थे। तो लोक स्थिति को, लोक मत को, लोक भावना को, लोक रूढ़ि को बदलने में, उसको सही रूप में परिवर्तन करने में ये साधु सन्यासी इन सब का, परिव्राजक माने वो अटन करने वाले, घूमने वाले, इन लोगों का दायित्व बनता है ये सब करने का। अब ऐसा कोई कुंभ में कोई धर्म संसद, ये क्या धर्माचार्य है जिनके मठ और अखाड़े करोड़पति लोगों के समान होते हैं? तो धर्म का तत्व भी नहीं जानते, लोक के प्रति उनका जो दायित्व है वो भी नहीं मानते। हाँ, कितनी गंदी बात है। हमारी इस अध्यापन शैली का अब लोप हो गया है। वर्तमान शिक्षा शैली से उसका किसी बात में सादृश्य नहीं है। सादृश्य इनमें केवल इस बात का है कि वे दोनों शैलियाँ अद्वितीय हैं। ये भी अद्वितीय है, यानी ये व्यंग्य है। हाँ व्यंग्य है। इन दोनों शैलियों के समान अध्यापन शैली संसार में कहीं भी नहीं है। भेद और उनमें यह है कि प्राचीन शिक्षा शैली को अनेक जातियों ने अनुकरण करना चाहा, किंतु वे ऐसा कर न सके, और अर्वाचीन शैली का अनुकरण अनेक जातियां कर सकती है, किंतु वे ऐसा करना नहीं चाहती हैं। इति दैशिक शास्त्रे दैवी संपद योगक्षेमाध्याये अध्यापनिको नाम द्वितीयानिकः। तो ये क्या है? अर्वाचीन शैली का अनुकरण अनेक जातियां कर सकती हैं, किंतु ये ऐसा करना नहीं चाहती, और प्राचीन शैली को करना चाहा, कर नहीं सके। क्या हुआ इसे? आज की जो अद्वितीय शैली है, कोई इसका अनुकरण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किए बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे हजारों लोग हैं ना जो इन विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन भेजना ही पड़ता है।